अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फातिमा सलीम। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे प्रॉब्लम्स रजिस्टर की, ठीक है, इन सीरीज़। पहले हम सीरीज़ में देखते हैं। हमें पता है कि वोल्टेज है, ठीक है, कोई एक बैटरी अटैच है और हमारे पास 3 रजिस्टर हैं और 3 रजिस्टर एक बैटरी के साथ अटैच हैं, वो भी सीरीज़ फॉर्म में, ठीक है। सीरीज़ फॉर्म में है। हमें R1 क्या दिया हुआ है 10 ओहम, R2 दिया हुआ है 20 ओहम, R3 दिया हुआ है 30 ओहम, ठीक है। और V भी हमें दिया हुआ है, V क्या है 12 वोल्ट। अब ओहम्स लॉ का हमें पता है कि V इज़ इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। अब हमें आई नहीं दिया हुआ, हमने आई फाइंड करना है। आई के लिए जब हम फाइंड करेंगे तो वी डिवाइड आर हो जाएगा, तो वो वी की जगह हम 12 लिख लेंगे, आर की जगह हम क्या लिखेंगे R1 R2 R3, ठीक है। तीनों को हमने ऐड कर दिया। तीनों को ऐड करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 30, 40 50 60 60 आ जाएगा, ठीक है। इसकी कटिंग करेंगे तो जब इसकी कटिंग होगी तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 5 आंसर, ठीक है। साथ में यूनिट ज़रूर लिखना है। अब हमारे पास सेकंड हमें दिया हुआ है, ठीक है। वोल्टेज है, वोल्टेज के साथ हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, R1 R2 R3। R1 हमें क्या दिया हुआ है 3 के ओहम, ठीक है। R2 क्या दिया हुआ है 10 के ओहम, R3 दिया हुआ है R1 3 के, R2 10 के, R3 5 के ओहम, ठीक है। V हमारे पास 9 है। सेम हमने क्या करना है, V इज इक्वल्स टू आई आर करना है, ठीक है। I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। V हमारे पास क्या है 9, R हमारे पास क्या है 3 के प्लस 10 के प्लस 5 के, ठीक है। जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास आई क्या आ जाएगा, आई हमारे पास आएगा 9 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाई 18 के और 1 डिवाइडेड बाई, कटिंग करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 के, तो आई हमारे पास क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई के हमारे पास 1000 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2000 आ जाएगा। है पैरेलल में पहले हम देखते हैं कि 1/r होता है, ठीक है। 1/r, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 ऐसे होता है। हम इसमें क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाई R, ठीक है। ऊपर सम, नीचे क्या है प्रोडक्ट, मतलब कि हमने क्या लिया है एलसीएम लिया, ठीक है। ऊपर सम नीचे प्रोडक्ट। तो जब हमारे पास पैरेलल का क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे फार्मूला, ठीक है। हम उसमें फार्मूला यूज़ करेंगे ऊपर सम डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट। पिछले सीरीज़ में हमने क्या किया था, सीरीज़ में हमें जो चीज़ गिवन थी हमने वो फार्मूला पुट की और आंसर निकाला। इसमें हम क्या करेंगे, पैरेलल में हम क्या करेंगे सम डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट। हमें क्या दिया हुआ है कि V दिया हुआ है, ठीक है। R1 है, R2 है, दोनों R किस में है पैरेलल में है। पैरेलल में है R1 क्या दिया हुआ है 680, R2 क्या दिया हुआ है 330 ओहम, ठीक है। अब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, मतलब पहले जब हम सॉल्व करेंगे ऊपर 1/r किसके इक्वल होगा, ऊपर सम क्या है R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2, ठीक है। अब हमने सिंपल R निकालना है ना। हम सिंपल R निकालने के लिए हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेंगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने सिंपल बताया था, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया था। इसमें क्या है हमने सिंपल R निकालना है, ठीक है। वो 1/r मैंने लिखा था, हमने उसका क्या किया है रेसिप्रोकल लिया। अब हम इसमें पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास 680 मल्टीप्लाई बाई 330, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है 680 प्लस 330। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 222 ओहम। हमारे पास क्या है 5 रजिस्टर दिए हुए हैं, ठीक है, सारे 100 ओहम के हैं। ए दिया हुआ है, पॉइंट बी दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने इस पर कैसे फार्मूला लगाना है कि सारे इक्वल है ना। जब इक्वल है तो हम सिंपल R इज इक्वल्स टू आर टी इज इक्वल्स टू, हम ऐसे कर सकते हैं R डिवाइडेड बाई एन। सारे एक जैसे हैं, ठीक है, सारे एक जैसे हैं तो R हमारे पास क्या है 100 और कितने रजिस्टर हैं डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारे पास 20 ओहम इसका आंसर होगा। इसमें सिंपल ये करना है कि अगर सेम दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ऊपर R डिवाइडेड बाई जितने हमें दिए हुए हैं डिवाइड बाई वो करके हम आंसर निकाल सकते हैं। बस है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि डिटरमाइन करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ठीक है, इन पैरेलल सर्किट, ठीक है। पैरेलल सर्किट में हर एक रजिस्टर का अलग अलग निकालना है, ठीक है। जब हम अलग अलग निकालेंगे V हमारे पास क्या है, मैंने V यहाँ नहीं लिखा, V हमारे पास है 20 वोल्ट, ठीक है। अब हमने हर एक रजिस्टर का अलग अलग निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है करंट I, तो हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। तो I1 इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R1 हो जाएगा। तो V क्या है 20 डिवाइडेड बाय R1 क्या है 100 ओहम, तो ये हमारे पास आंसर क्या है 20 mA, ठीक है। इसी तरह I2 निकालेंगे, I3 निकालेंगे। I2 में हमारे पास क्या आएगा
ऊपर ये ही 20 नीचे 2.2, ठीक है। यहाँ पे साथ में के भी है, ठीक है, सबके साथ के है। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आएगा 9.09 MA। और तीसरा हमारे पास क्या है 560, सॉरी ऊपर v है 20 डिवाइडेड बाय 560 के, तो ये हमारे पास क्या आएगा 35.7 MA, ठीक है। तो हमने अलग अलग निकालना है, ईच रजिस्टर का बोला हुआ है, ठीक है। इन पैरेलल यानी अलग अलग निकालना है। जब अलग अलग निकालेंगे तो हमारे पास ये तीनों के अलग अलग आंसर आ जाएंगे। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, बहुत सारे रजिस्टर हैं हमारे पास, 10 रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब हम पहले इन तीनों को लेंगे, ठीक है। इन तीनों को हम लेके सॉल्व करेंगे। इन तीनों को हम कैसे लेंगे, ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज़ में है और ये पैरेलल में है, ठीक है। सीरीज़ में है और ये पैरेलल में है। मैं इनका फार्मूला लिख के बता देती हूँ कि इसका फार्मूला कैसे बनेगा, कि R इज़ इक्वल्स टू आर ए, हम RA नाम दे देते हैं, ठीक है। RA नाम देंगे तो जो R9 है, R9 किस में है, R9 क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। जो पैरेलल वाला होगा वो मल्टीप्लाई होगा साथ में, और ये दोनों सीरीज़ में है तो R8 प्लस R10 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या होगा, तीनों ऐड होगा, R9 प्लस R8 प्लस R10। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ सीरीज़ में होगी वो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि सीरीज़ में जब सॉरी पैरेलल में, ठीक है, ये सीरीज़ में है पैरेलल में है, ठीक है। जब पैरेलल में होगी, मैंने पीछे बताया है कि पैरेलल में जब होगी तो हम क्या करेंगे, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम, ठीक है। तो हम ये प्रोडक्ट ले रहे हैं और नीचे ऐसे ही सम हो गया, ठीक है। जो भी चीज़ पैरेलल में होगी वो प्रोडक्ट में, और सीरीज़ हमने क्या लिया है, सम में, ठीक है। और नीचे तीनों का सम कर देंगे, ठीक है। तो पहले हमने ये 3 लिया, ठीक है, ये 3 लिया, हमने ये फार्मूला लगाया, ठीक है। पैरेलल का प्रोडक्ट और बाकी सम, ठीक है, सीरीज़ का सम लगाया, हमने इसमें पुट किया, पुट करके हमारे पास 4 ओमेगा आंसर आ गया इसका। अब हमने क्या किया, ठीक है, ओहम लिया हमने, तो इसके बाद हमने क्या किया है कि जो हमारे पास दरमियान में लाइन थी ना, तो हमने 3 को ख़त्म करके 1 बनाया, 3 को ख़त्म करके 1 बनाया, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब हम इन तीनों को लेंगे, जब हम इन तीनों को लेंगे तो ये दोनों हमारे पास किस में है, ये दोनों हमारे पास सीरीज़ में है, ठीक है, एक ही लूप है। और ये हमारे पास क्या है, पैरेलल है, तो ये हमने पैरेलल में लिया और ये दोनों हमने सीरीज़ में ले गए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 ओहम आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास है ये उस ऊपर वाले को जो हमने, जो मतलब यहाँ पे था साथ में, ठीक है, उसको ख़त्म करके हमने एक रजिस्टर बना लिया, ठीक है। जब हमने उसको ख़त्म करके एक बनाया, ठीक है, उसको ख़त्म करके जब हमने एक बनाया और उस पर फिर हम दोबारा देखेंगे इन तीनों पे, ठीक है। इन दोनों में हमारे पास ये दो क्या है, ये दोनों सीरीज़ में है और ये हमारे पास क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। पैरेलल में है तो यानी कि प्रोडक्ट और सीरीज़ में हमने सम कर दिया, नीचे डिवाइड बाय मतलब डिवाइड में क्या करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे। जब तीनों को प्लस करेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका 4 ओहम आंसर आएगा। उसके बाद इसी के साथ देखें कि हमने इन तीनों को ख़त्म करके एक बना लिया, ठीक है। इन तीनों को ख़त्म करके हमने एक बनाया, एक बनाने के बाद हमारे पास ये दोनों किस में है, सीरीज़ में है, और ये हमारे पास किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। ये सीरीज़ में है और ये पैरेलल में है, तो ये हमने पैरेलल में लिखा और ये दोनों में सीरीज़ में लिखेंगे, सीरीज़ में लिखा और 4 + 4 किया, उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, 64 डिवाइड बाई 16 आया और 4 ओहम इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट ये है कि हमने मतलब RD बना दिया था, ठीक है, RD और R1, तो ये दोनों हमारे पास किस में है, ठीक है, एक ही लूप है, एक ही लूप है मतलब सीरीज़ है, सीरीज़ है तो मतलब RD प्लस R1, ठीक है, सिंपल हमने किया और हमारे पास 10 ओहम आंसर। ऐसा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्वलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। अब इसने बोला हुआ है बिटवीन A एंड B, यानी A एंड B के बिटवीन यानी उसके अंदर, ठीक है। अब बाहर भी दो दिए हुए हैं, इससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमें बोल दिया हुआ है कि इन बिटवीन, ठीक है, बिटवीन है तो हम क्या करेंगे, अब तीनों हमारे पास सेम है, बाहर वालों को तो हमने काउंट नहीं करना, सेम है तो हम क्या करेंगे, R इज़ इक्वल्स टू T इज़ इक्वल टू R डिवाइडेड बाई N। तो R हमारे पास क्या है 20, कितनी बार है 1 2 3, ठीक है, 20 डिवाइड बाई 3 6.6 ओहम। हमारे पास है क्वेश्चन ये वोल्टेज दी हुई है, ठीक है, R1 R2 R3 R4, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है कि इसमें मैंने वैल्यूज़ यहाँ नहीं लिखी, R1 इज़ इक्वल्स टू 7, R2 इज़ इक्वल्स टू 10,
R3 इज इक्वल्स टू 6 एंड R4 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, इक्वलेंट रेजिस्टर बोला हुआ है, इक्वलेंट मतलब दो दो हम ले सकते हैं। ठीक है, पहले हमने ये दोनों लेने हैं। ये दोनों किस में है, ये दोनों एक ही लूप में है यानी सीरीज़ में है। ठीक है, सीरीज़ में है तो हमने क्या लगाना है, RA इज इक्वल्स टू R3 प्लस R4। ठीक है, और R3 हमारे पास क्या है 6 + 4, तो हमारे पास 10 ओम। ठीक है, अब ये सॉल्व हो गया। ये सॉल्व होने के बाद हमारे पास यहाँ एक बन जाएगा, यानी कि इस तरह बन जाएगा। ये है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास, और ये बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को लेना है। जब हम इन दोनों को लेंगे तो ये क्या है, RA है, और ये क्या है, R2 है। ठीक है, इन दोनों को लेंगे तो ये हमारे पास किस चीज़ में है, ये भी हमारे पास ये पैरेलल में बन जाता है। ठीक है, सीरीज़ नहीं है, ये हमारे पास पैरेलल है। जब पैरेलल है, पैरेलल का फॉर्मूला हमें पता है कि ऊपर प्रोडक्ट RA × R2 और नीचे सम RA + R2। ठीक है, इसको करेंगे तो 10 × 10 / 10 + 10, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, फाइनल 5 ओम। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अब हमने ये दो भी ख़त्म कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ ये चीज़ रह गई है। ठीक है, हमारे पास ये दो रह गए हैं, ये दो रह गए हैं। ये दोनों हमारे पास किस में है, सीरीज़ में है। ठीक है, सिंगल लूप है। जब सीरीज़ में है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि ये RB था, तो RC इज इक्वल्स टू RB + R1। ठीक है, RB + R1 करेंगे तो 5 + 7 करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 ओम इसका आंसर। हमें बहुत सारे रजिस्टर दिए हुए हैं। ये 4 का है, ये 2 का है, ये 2 मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, R1 2R नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं हमने किसको सॉल्व करना है। पहले हम मतलब सबसे आसान में चलेंगे, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में हैं। ठीक है, पैरेलल में हमारे पास फार्मूला क्या है, R1 इज इक्वल्स टू ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम। प्रोडक्ट आएगा तो ऊपर क्या आएगा, 3 × 10, और नीचे सम 3 + 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 / 10। 30 / 10 आएगा। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे बनेगा, और एक लाइन अब इसकी कैसे लाइन बनेगी, हमारे पास दो ख़त्म हो गए, दो की जगह हमारे पास क्या आ गया, एक। इसको हम R1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम इन तीनों को लेंगे। इन तीनों को लेंगे तो जब हम इन तीनों को लेंगे तो ये तीनों हमारे पास एक ही सिंगल लूप में है। सिंगल लूप में है तो हमारे पास क्या है, सीरीज़ में है। ठीक है, R1 और ये जो भी इनकी वैल्यूज़ दी हुई है 9 और 6। ठीक है, ये तीनों किस में है, सीरीज़ में है। तो ये R2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 + 9 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 2.30 के इक्वल, तो 2.30, तो ये हम ऐड करेंगे 17.3 ओम। अब हमने क्या किया है कि इन तीनों को ख़त्म किया। जब ऊपर वाले तीनों को, अब हमने क्या किया, इन तीनों को ख़त्म करके हमने एक बना लिया। जब हमने एक बनाया है तो हमारे पास ये हमने एक कर दिया, इसको हमने नाम दे दिया R2 का। ठीक है, अब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे। जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये तीनों हमारे पास किस में है, पैरेलल में है, पैरेलल में है। ठीक है, जब पैरेलल में है तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, मतलब ये जो भी है मैंने इसको वैल्यू नाम दे दिया, R1 का, R2 का, और ये R3 का दे दिया, या ऐसे ही लिख लो। ठीक है, तो इसकी जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 + 1 / 2 + 1 / 17.3 आया था। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे और रेसिप्रोकल लेंगे, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेती हूँ। जब सॉल्व करेंगे और रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 0.099 ओम इसका आंसर होगा। उसके बाद क्या किया हमने, उसको सॉल्व करके हमने तीनों को मतलब उन तीनों की जगह हमने उसको एक बना दिया। ठीक है, एक बनाया तो हमारे पास उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, उसका आंसर हमारे पास आया था, उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, 0.09, तो ये 0.1 बन जाता है। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 0.1। ठीक है, ये तीनों हमारे पास किस में है, सीरीज़ में है। सीरीज़ में है तो हम तीनों को प्लस कर देंगे, तीनों को प्लस करेंगे तो 11.